हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर और आलू की कचौड़ियाँ। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ ताज़े फ्रेश वाली मटर ली है। उसे साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद सारे मटर को निकाल लेंगे छिलके से और उसके बाद इसे अच्छी तरह से धो करके उबलने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर में ही फ्रेंड उबल जाती हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये मटर आलू की कचौड़ियाँ। तो चलिए, अब हमने उबाल लिया है। अब यहाँ लेंगे हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और हाफ इंच अदरक के टुकड़े। इनको दरदरे से कूट लेंगे। तो चलिए, खलबट्टे में डालकर इसे अच्छी तरह से कूट लेते हैं। फ्रेंड, खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी तरह की सब्जियां भी आती हैं और जल्दी जल्दी आप खाएं, भूख भी जल्दी जल्दी लगती हैं। तो चलिए, अब हमने इसे लहसुन और अदरक को कूट लिया है। अब 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे, उसे बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। स्टफिंग बनानी है तो बारीक ही रखेंगे। तो यहाँ हमने 4 हरी मिर्च ली थी, उसे काट लिया है। अब चलिए, यहाँ पे प्याज को भी बारीक काट लेते हैं। एक मीडियम साइज के प्याज लिए हैं हमने और उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी हरी, इसे भी बारीक काट के रख लेते हैं। चलिए, इन सभी को हमने काट लिया। अब मटर को हम ग्राइंड कर लेते हैं। हल्के दरदरे से ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल महीन नहीं करेंगे। तो पल्स मोड पे चलाएंगे ग्राइंडर को। तो चलिए, इसे ग्राइंड कर लिया हमने, देखिए। अब यहाँ लिए हैं हमने 5 से 6 आलू, इसे उबाल लिया है। अब इसे छीलकर साफ कर लेते हैं। उसके बाद इसे मैश कर लेंगे मैशर की सहायता से। तो इस तरह सभी आलू को हमने छील दिया। अब चलिए, इसे मैश कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप मैश कर ले या ग्रेट कर ले। तो इस तरह से स्टफिंग बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और डालेंगे सरसों तेल। और फिर उस तेल गर्म हो जाने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे फ्रेंड, बस हल्का सुनहरा गुलाबी होने तक भून लेंगे। उसके बाद हमने अदरक और लहसुन जो कूट के रखी थी उसे भी डाल देती हूँ। चलिए, इनको भी अच्छी तरह से 2 सेकंड के लिए पका लेते हैं। अब डालते हैं इसमें कुछ बेसिक मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1/4 काली मिर्च पाउडर। यहाँ हम मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च काटी है ना, इसलिए। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला। अब इसे भी पका लेते हैं थोड़ी देर। अब इसमें हमने जो आलू मैश करके रखा था उसे डालेंगे। तो चलिए, आलू को भी डाल लेते हैं, थोड़ी देर इसे भी भूनेंगे मसालों के साथ। तो चलिए, इस तरह से आलू को भून लेंगे। उसके बाद हमने जो दरदरे से मटर रखे थे उसे भी डालेंगे। तो इसे पहले हम डाल देते हैं हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी। चलिए, इसे भी डाल के भून लेते हैं थोड़ी देर। अब डाल देते हैं इसमें
हरी मिर्च मटर जो हमने दरदरी पीसी है। देखिए फ्रेंड, ज़्यादा इसे महीन नहीं करना है, हल्का मोटा ही रहने देना है। तो इस तरह से इसे भी 2-3 मिनट भून लेंगे। अब डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन, हाथों पे क्रश करके डालेंगे। इससे इसके टेस्ट और भी अच्छे होते हैं। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए, अब हमने सब कुछ डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें फ्रेश हरी धनिया की पत्ती जो हमने काट के रखी थी, उसे भी डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी में बनती हैं और इस सर्दी में इसे बना के ज़रूर खाएं आप, बहुत ही टेस्टी होती है। और भोजन का मज़ा सर्दियों में ही लिया जाता है। तो चलिए, अब हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। स्टफिंग तो हमारी तैयार हो गई। अब यहाँ हमने लिया है आटा 2 कटोरी, और उसमें डालेंगे मोइन के लिए ऑयल। तो यहाँ हमने 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला है और उसे हाथों से अच्छी तरह से मैश कर देंगे, मिला देंगे। देखिए इस तरह से बंधने लगी है। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है इस तरह से मोइन डाल के अगर बनाते हैं आप तो चलिए, यहाँ आटा लगा के हमने तैयार कर लिया। बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। अब चलिए कचौड़ियों को बनाते हैं। तो चलिए, इस तरह से छोटी छोटी लोई लेंगे और उसे हाथों से फैला के और इसमें स्टफिंग को भर देंगे। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम भर लेते हैं। और आप चाहें तो बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रही हैं। तो इस तरह से बनाएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस तरह से बना बना के हम थोड़ा थोड़ा इसे बेल लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। वैसे आप ऐसे भी छान सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसे पतला कर लेंगे बेल करके। तो इस तरह से बनाएंगे और इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो हमने इसके साथ तो टमाटर की चटनी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप बना लें और बना के हल्का हल्का बेल लेंगे। और गैस पे रख दिया है हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए। देखिए बस इतना ही बेलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ ऑयल डाल दिए हैं, ऑयल भी गर्म हो गई है। अब चलिए अपनी कचौड़ियों को डालकर अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं और खाने में तो टेस्टी है ही। तो लीजिए, हमारी कचौड़ियाँ तैयार हैं। चलिए इसे निकालते हैं।
देखिए बिल्कुल ही सुनहरी सुनहरी सी कचौड़ियाँ तैयार हो गई। अब दूसरी वाली हम डाल दी हैं। ये दूसरी वाली भी तैयार हो गई। तो चलिए इसे आप चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो यहाँ हमने टमाटर की लाल चटनी बनाई है। देखिए कितनी प्यारी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी के साथ तो और भी अच्छी लगती है, मीठी चटनी के साथ। वैसे बहुतों को खट्टी चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार हो गई आलू मटर की कचौड़ियाँ और टमाटर की चटनी। इसे सर्व कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।